नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार राय और आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका शीर्षक है विचार तरंगे। दोस्तों, ये विचार तरंगे हमारे मन पर अच्छा खासा गहरा प्रभाव डालती है। हमारे मन में यदि किसी के प्रति जो कुछ भी विचार उठते हैं, वो जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में भावना होती है, वो उस व्यक्ति के पास गुप्त रूप से पहुंच ही जाती है। मान लीजिए कि यदि हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, अगर उसके प्रति हमारे मन में गहरी संवेदना है, तो हम बताएं या ना बताएं, उसे इस बात का एहसास हो जाता है। चाहे वो हमें व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से बताए या ना बताए, लेकिन उसे भी हमें भी इस बात की अनुभूति हो जाती है। चाहे इसके अलावा जो भी हमारी मानसिक प्रवृत्तियां हैं, जैसे घृणा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, वैमनस्य, स्वार्थ, जो भी हमारी प्रवृत्तियां जिस मनुष्य के प्रति हैं, वो उसकी अनुभूति उसे हो ही जाती है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि शाम का समय था, सूरज डूब चला था और एक वृद्ध महिला अपने जवान बेटी के साथ एक जंगल से होकर के गुजर रही थी। और वो वृद्ध महिला इस बात को लेकर के चिंतित और परेशान थी कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने बचाव या सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। तभी उन्हें पीछे से एक घुड़सवार युवक घोड़े पर सवार होकर के आता हुआ दिखाई दिया। वह तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। घुड़सवार को अपनी ओर आते हुए देखकर उस वृद्ध महिला को कुछ ढाढ़स बढ़ा कि शायद वो उनकी सहायता कर देगा। जब वो युवक उनके करीब आया तो वृद्ध महिला ने उसे रोक के कहा कि बेटा, मेरा गांव इस शहर के बाद इस जंगल के पार एक चौराहे के करीब है। तुम मेरी बेटी को उसी चौराहे पर उतार देना। मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी और मैं किसी तरह से अपना धीरे धीरे आती रहूंगी। तो उस युवक ने अनमने भाव से कहा कि ना ना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, और उसने तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उस घुड़सवार युवक ने सोचा कि क्या सुंदर लड़की थी, यदि मैं उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लेता और उसे चौराहे पर न उतार करके अपने साथ लेके चला जाता तो कितना अच्छा होता। मैं मौज मस्ती और रंगेलियां मनाता, उसके साथ शादी भी कर लेता। अब ये बात उसके मन में घर करके उसने घोड़ा घुमाया और आकर के उस वृद्ध महिला से कहा कि माफ कीजिएगा माँ जी, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में था, इसलिए आपकी बात को अनसुना कर दिया। यदि अब आप कहें तो मैं आपकी बेटी को ले जा करके उस चौराहे पर छोड़ दूं। तो उस वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अब मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती, क्योंकि जो पाप तुझसे कुछ कहने गया था ना, वही पाप मुझसे भी कुछ कह गया है। तो यहां मैं यही बताना चाहता हूं कि जो गंदगी, जो बुरी बात, जो दुराचार उस युवक के मन में पैदा हुआ, उसकी अनुभूति उस वृद्ध महिला के मन में हो गई। तो यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसकी अनुभूति उसे हो जाती है। इसीलिए जो हमारा जो बाची या कर्मणा या बचना पाप है, उसके अतिरिक्त भी हमें मनसा पाप से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हम अनादर के पात्र होते हैं, हमारी प्रतिष्ठा घटती है और हमारा व्यक्तित्व छिन्न होता है। इसीलिए हमें हरदम अपने विचारों को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हम आदर का पात्र बने रहें। धन्यवाद।